बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नैत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पंक्चुएशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, जो कि और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे समझें, क्योंकि जो भी जितनी भी राइटिंग हम करते हैं इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर हमें पंक्चुएशन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। हमें पंक्चुएशन रूल्स का पता होना चाहिए कि हम कैसे पंक्चुएशन को यूज़ करें। तो सबसे पहले जो पीरियड है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही ईज़ी पंक्चुएशन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली पंक्चुएशन है। वो है वो है पीरियड, और यानी कि एक जो डॉट सा है वो हम कहाँ लगाते हैं। इसके इसकी जो हमारे पास जो इसका यूज़ है वो है कि ये सेंटेंस को एंड करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स है, आई लव पिज़्ज़ा, आप देख रहे हैं लास्ट पे इसके पीरियड लगा हुआ है और एक डॉट सा लगा है, तो इसे कहते हैं हम पीरियड, और ये सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि शी इज़ माय फ्रेंड। उसके अलावा जो कोमा है, कोमा का जो यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे आई नीड एग्स, मिल्क एंड ब्रेड। उसके अलावा जो सेंटेंसेस होते हैं उनके दरमियान एंड या फिर बट जो है, इन दोनों के साथ इसका यूज़ होता है कोमा का। जैसे कि आई वांटेड टू गो, यहाँ आगे कोमा लगाया, बट इट रेन्ड। उसके अलावा जो इंट्रोडक्शंस होते हैं उनके बाद हम कोमा का यूज़ करते हैं, जैसे हाउएवर के बाद हमने कोमा का यूज़ किया, फिर आगे आई चेंज्ड माय माइंड। तो कोमा का यूज़ भी ईज़ी है, और इस तरह हम इसे यूज़ करते हैं लिस्ट के अंदर या सेंटेंसेस के दरमियान में, या फिर इंट्रोडक्शंस के बाद। उसके अलावा जो है क्वेश्चन मार्क का जो यूज़ है वो ये होता है कि लास्ट के ऊपर हम मतलब कि लास्ट के ऊपर जैसे पीरियड हम लगा के एक सेंटेंस को एंड करते हैं, तो जब हम क्वेश्चन मार्क के लगा देते हैं तो हम जो हमारा एक लिसनर है या रीडर है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये गलत है या सही है, या इस तरह कोई भी क्वेश्चन, जैसे व्हाट्स योर नेम और आर यू कमिंग, जैसे किसी से कोई चीज़ आप पूछ रहे हैं या जैसा भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ हम ये वाली पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाली पंक्चुएशन हम वहाँ यूज़ करते हैं। जो चौथा है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये वाला जो से पंक्चुएशन है, उसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ आप एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो आप शो कर रहे हो, तो वहाँ आप ये वाला जो मार्क है, ये वाला एक जो पंक्चुएशन है उसे यूज़ करते हो। जैसे इसकी एग्जांपल में है, वाओ दैट्स अमेजिंग। यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये वाला मार्क यूज़ किया। उसके अलावा स्टॉप, यहाँ भी आप ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे, तो इसका जो यूज़ है वो एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए होता है। एपोस्ट्रोफी जोन-सी है, इसके 2 मेन यूज़ हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्शंस, जब हम 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि डू और नॉट को हमने मिलाया तो डोंट बन गया, तो इसके दरमियान में हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ कर ली। जैसे कि आप देख सकते हैं, एन और टी के दरमियान में हमने ओ नहीं डाला, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी डाल ली। आई एम, तो यहाँ भी आपने देखा हमने ऊपर एक जोन-सा है एपोस्ट्रोफी को ऐड कर लिया। उसके अलावा जो पोज़ेशन है, ओनरशिप को शो करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे साराज़ बुक, इसमें भी में हम ये कह सकते थे, इसकी जगह सारास बुक की जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमने पोज़ेशन को शो किया और एपोस्ट्रोफी को लगा दिया, तो ये हमें ज़ाहिर हो गया कि ये जो बुक है वो सारा की है, उससे बिलॉन्ग करती है। द डॉग्स ट्वाइस, तो ट्वाइस बिलॉन्ग टू मल्टीपल डॉग्स, तो यहाँ जोन से है हमने इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दी और हमने यहाँ पोज़ेशन शो कर दिया। उसके अलावा हमारा जो कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क्स जो से होते हैं दोनों साइड पे, हम जब कोमा लगाते हैं, दो कोमे एक साइड पर, दो सीधे, दो उल्टे कोमे और दो सीधे कोमे, इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स। और इसे हम अगर थोड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग करें तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ दो उल्टे और एक तरफ दो सीधे। और इनका जो यूज़ है वो ये होता है कि एग्जैक्ट वर्ड या किसी का जो टाइटल है या किसी ने जो एग्जैक्ट कहा है उसे ज़ाहिर करने के लिए हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में है, जैसे शी सेड हेलो, माय फेवरेट सॉन्ग इज़ हैप्पी। जैसे कि जो हैप्पी है वो एक सॉन्ग है, तो वो एग्जैक्ट भी है। उसके अलावा हेलो, उसने वाक़ई में हेलो कहा, तो जो एग्जैक्ट है या टाइटल है उन्हें ज़ाहिर करने के लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं।
उसके अलावा कोलन जो है, ये जो 2 डॉट्स होते हैं ऊपर-नीचे, इसका यूज़ जौन-सा होता है जब आप कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं या कोई चीज़ एक्सप्लेन करने लगे हैं, तो वहाँ आप ये यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के आगे यहाँ लगा हुआ है कोलन, और ब्रिंग दीज़ अ पेन, पेपर एंड रूलर। अब ब्रिंग दीज़ के आगे कोलन लगा हुआ है और आगे हमने लिस्ट बता दी कि एक पेन, एक पेपर या फिर एक रूलर। उसके अलावा जौन-सा है इसी तरह अगला एक सेंटेंस है, रिमेंबर दिस, ऑलवेज़ बी काइंड। तो एक्सप्लेनेशन या फिर जो लिस्ट है उसके साथ हम कोलन का यूज़ करते हैं। फिर सेमीकोलन, एक डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है। तो इसका यूज़ होता है जब हम 2 रिलेटेड सेंटेंसेस जौन से होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल, आई लव टी, शी प्रेफर्स कॉफ़ी। अब ये रिलेट कर रहे हैं, कॉफ़ी या टी जौन-सी है वो दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं और यहाँ हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हाइफ़न है, हाइफ़न कौन-सा होता है, ये 2 वर्ड्स को जॉइन करता है। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है, वेल नोन, सिस्टर इन लॉ। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम जॉइन करते हैं, उसके दरमियान में हम हाइफ़न जो है ये पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। लास्ट वाली जो है वो है डैश। यहाँ जो है ये या तो ड्रामा या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने छोड़ दिया, शी वाज़ आगे डैश, फिर विदाउट अ डाउट डैश द बेस्ट प्लेयर। अब इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस डैश की जगह या कुछ ऐड होता है डैश के ज़रिए, ठीक है? ये डैश छोड़ने का मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ हम ऐड करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पंक्चुएशन रूल्स पढ़े, पंक्चुएशन हमने 10 मुख्तलिफ तरह की पंक्चुएशन देखी और ये देखा कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका हम एक क्विक रिमाइंडर लें तो वो ये है, पीरियड, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो से हैं वो सेंटेंस के एंड पे आते हैं। कॉमास जो से होते हैं ये शॉर्ट पॉजेज होते हैं सेंटेंस के दरमियान में, इन्हें हम लिस्ट के लिए या फिर सेपरेट आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रोफी जो से होती है वो ओनरशिप या कंट्रैक्शंस का यूज़ करते शो करती है, और कोटेशन मार्क्स जो से होते हैं वो स्पीच या टाइटल्स को शो करता है। तो ये एक हमारा क्विक रिमाइंडर था। इसके ज़रिए ऊपर हमने जितना पढ़ा है वो आपको थोड़ा-सा रिमाइंड हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पंक्चुएशंस के रूल्स पढ़े और ये पढ़ा कि हम कैसे डिफरेंट पंक्चुएशंस को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उनके यूजेस क्या हैं या उनके जो से रूल्स हैं वो क्या है। तो अगर आज आज की वीडियो आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।